परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और सुंदर समय हमको इस शाम को दिया है कि हम इस रीति से इकट्ठे हो सके। और आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 34, Psalms 34। भजन संहिता 34, Psalms 34 एंड वर्सेस 17 to 19। उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 17 से 19। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहाँ पर हम प्रार्थना के विषय में एक बात को देखते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो परमेश्वर से निवेदन करना है। जब एक विश्वासी या जब एक परमेश्वर को समझने और जानने वाला व्यक्ति परमेश्वर से जब निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस प्रकार परमेश्वर जो है उसकी बातों को सुनता है। 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। देते हैं, सुनता है। परमेश्वर का जन, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का जन या धर्मी कौन है? हर वो विश्वासी है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। विश्वास के आधार पे उनका स्टेटस छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सबकी दुहाई सुनता है। 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, धर्मी दुहाई देता है, जो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया जा चुका है। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा क्या करता है? सुनता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। धर्मी दुहाई देता है, बोलता है, परमेश्वर सुनता है। सुनता मतलब कान से नहीं सुनता, सुन के काम को करता है। आगे हम पढ़ते हैं, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं 18वीं आयत में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो मन के जो टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ऐसे में अपने परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि को करते हैं, पुकारते हैं, जो अपने हृदय की बात किसी से नहीं बोल सकते, जो अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, किसी से उसकी चर्चा नहीं कर सकते, उनके विषय में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। समीप कौन आ रहा है? परमेश्वर आ रहा है। ये ध्यान रखें, समीप जो है, टूटा मन वाला परमेश्वर के समीप नहीं जा रहा। जिसका मन टूट जाता है, परमेश्वर उसके समीप अपने आप पहुंच जाता है। एक बच्चे को चोट लगती है, एक बच्चा यदि अपने घर में हंसता खेलता है और एक दिन चुपचाप जाके कोने में बैठ जाए, तो सबसे पहले उसकी माँ उसके पास आती है। उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो ये चुपचाप शांत क्यों है? मां पहुंचती है अपने बच्चे के पास और परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर ढूंढ के जाता है, कौन मेरे बच्चे का हृदय टूटा हुआ है। क्यों एक मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी उदास है। 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर का वचन कभी इस बात को नहीं बताता कि धर्मी के ऊपर विपत्ति नहीं पड़ती। लिखा है धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, अंत नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती हैं। नए नियम में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के सम्मुख डर और भय का, विश्वास योग्यता का जीवन बिताना चाहेंगे, उनके पास बहुत सारी समस्याएं आना शुरू होंगी, क्योंकि शैतान पीछे लग जाता है। लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं में कभी भी एक धर्मी व्यक्ति को पड़े नहीं रहने देता है। धर्मियों की दोहाई जो है उसको परमेश्वर सुनता है।
टूटे मन वाले धर्मी के समीप परमेश्वर रहता है। और धर्मी पे विपत्ति बहुत सी आती तो है, पर परमेश्वर उनको उन सब में से निकाल लेता है। जब एक विश्वास में आया हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके जीवन भर में वो अलग अलग परिस्थितियों में प्रार्थना करता है, अलग अलग तरीके से प्रार्थना करता है। हमेशा प्रार्थना एक जैसी नहीं रहती। प्रार्थना सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती जाती है, इमरजेंसी के हिसाब से चेंज होती जाती है। और परमेश्वर का जो वचन है वो ये बोलता है कि धर्मी दोहाई देता है और परमेश्वर सुनता है। आज हम परमेश्वर के वचन में ऐसी 4 प्रकार की प्रार्थनाओं पर मनन करने जा रहे हैं। 4 प्रकार की दोहाई हम वचन में देखते हैं और चारों का उत्तर किस रीति से परमेश्वर देता है हम उस बात को देखेंगे। 4 प्रकार की दोहाई, 4 प्रकार की प्रार्थना। एक विश्वासी जो है 4 प्रकार की प्रार्थनाओं को करता है, कई अलग प्रकार की प्रार्थना को करता है, लेकिन 4 प्रकार की प्रार्थना जो है वो मुख्य हैं। ऐसी सिचुएशन जिनको बाइबल में दर्शाया गया है। और आज हम देखेंगे कि इन 4 प्रकार की प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने अपने लोगों को किस प्रकार का जवाब दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यायियों की किताब, उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16। न्यायियों की किताब, उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं परिस्थितियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। हाँ, यहाँ पर हम शिमशोन की एक प्रार्थना को सुन रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुन लिया था, लेकिन शिमशोन जो था अपने चुनाव पर स्थिर नहीं रहा। परमेश्वर के साथ साथ कुछ समय चला। शिमशोन ने लगभग 20 साल इजरायलियों का न्याय करा। परमेश्वर ने उसको न्यायी करके चुना था। वो इजरायलियों को फिलिस्तियों से बचाता रहा, लेकिन शिमशोन जो है वो गलत स्थान पर पहुंच के गलत बातों में पड़ता है और शिमशोन का सब कुछ चला जाता है। और यदि हम देखते हैं 20वीं आयत में लिखा है, 16वें अध्याय की 20वीं आयत, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। उसके कुछ कार्य, उसकी कुछ मूर्खता के वजह से परमेश्वर ने जो उसको दान दिया था, परमेश्वर ने जो उसको आशीष दी थी, उन सब से वो वंचित हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में काम करता है। और वो आज्ञाओं के विरोध में काम करते करते सोचता है सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वहां लिखा है कि शिमशोन तो जानता नहीं था कि परमेश्वर उसको छोड़ के जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में शिमशोन के शत्रु फिलिस्ती लोग जो हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, जेल खाने में बंद कर देते हैं, उसके सिर के बाल काट देते हैं, उसकी दोनों आंखों को फोड़ देते हैं और उसको बंदी बना के रख देते हैं। और शिमशोन को बोलते हैं बाहर निकाल के कि तुम जो है फिलिस्ती लोगों के लिए तमाशा करो। परमेश्वर का एक चुना हुआ दास परमेश्वर के विरोध की सेना में खड़े होके तमाशा करने की नौबत पे आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। लेकिन जब उसका अंत समय आ रहा है, शिमशोन को पता है मेरी गलती हो गई है। शिमशोन अब परमेश्वर से कुछ नहीं बोल रहा कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। शिमशोन अपने आखिरी समय में एक दोहाई परमेश्वर को देता है। और वो क्या दोहाई देता है वो हमने 28वीं आयत में पढ़ी कि तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु से दूर हो चुका एक व्यक्ति अपने अंत समय में है। उसके पास अब जीवन नहीं है, उसके पास कुछ उम्मीद नहीं है। उसको मालूम है कि मैं अलग हो चुका हूं, और इसको मालूम ये भी है कि परमेश्वर मुझसे अलग हो चुका है। उसके जीवन के अंत के क्षण चल रहे हैं, और ऐसे क्षण में शिमशोन जो है वो परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है। और क्या करता है कि परमेश्वर एक बार मुझको मेरा बल जो आपने दिया था वो वापस कर दे। एक बार फिर से मेरे को वो बल दे दे, जिससे मैं अपनी इन दोनों आंखों का और फिलिस्तियों ने जो मेरे साथ किया है उसका मैं बदला ले सकूं। एक वाक्य की प्रार्थना यहां पर शिमशोन करता है आखिरी में, उस समय जब शिमशोन जानता है परमेश्वर मुझको छोड़ के चला जा चुका है। एक वाक्य की प्रार्थना को हम यहां पर देखते हैं। और जब शिमशोन अपने सच्चे हृदय के साथ उस एक वाक्य की प्रार्थना को करता है, तो परमेश्वर उसको क्या जवाब देता है, उसकी 29 और 30वीं आयत को देखें, 29 and 30। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमशोन जो है वो आखिरी समय में प्रार्थना करता है। एक वाक्य की प्रार्थना, एक लाइन की प्रार्थना, और ऐसी परिस्थिति में जब उसका परमेश्वर उसको छोड़ चुका है, ऐसी परिस्थिति में जब परमेश्वर के साथ उसका संबंध बिगड़ चुका है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुन लेता है। क्यों सुनता है? क्योंकि परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था। परमेश्वर शिमशोन की वीकनेस को जानता था। परमेश्वर शिमशोन की बातों को समझता था, लेकिन उसने परमेश्वर की वाचा के विरोध में चलने की कोशिश करी, इसलिए परमेश्वर अपने आप उससे हट गया था। और शिमशोन परमेश्वर से खुद मृत्यु को मांगता है। शिमशोन बोलता है, एक बार मुझे बल दे दे ताकि मैं इन सबको मार दूं और इनके साथ मैं भी मर जाऊं। मैं सोचता हूं अगर शिमशोन ये प्रार्थना करा होता कि प्रभु एक बार मुझे बल दे दे कि मैं इन सब से अपना बदला ले लूं और वापस मैं तेरी सेवा को लग जाऊं, तो शायद परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलता और राजी होता। और हम यहाँ देखते हैं कि जब हमने पढ़ा कि शिमशोन ने सिर्फ इतना बोला था, एक वाक्य शिमशोन ने प्रार्थना करी थी, और परमेश्वर उसको वो बल वापस देता है। और हम देखते हैं कि उसने मरते समय मार डाले वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा डाला था। आखिरी समय में भी परमेश्वर का उत्तर मिलता है, और शिमशोन जो है, जितने उसने अपने जिंदगी में पहले लोगों को मारा था, अंत में उनसे भी अधिक को वो मार देता है और खुद भी उनके साथ मर जाता है। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति की दुहाई को सुनता है। वो समय जब परमेश्वर शिमशोन के पास नहीं था, उस समय भी परमेश्वर ने शिमशोन के एक वाक्य की प्रार्थना को सुना। ये है पहली प्रार्थना, एक वाक्य की। दूसरी प्रार्थना को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 28 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया
और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, दूसरी प्रार्थना हम पतरस की देखते हैं। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ चेला, और खास एक ऐसा चेला है जिसको प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते तो अपने साथ लेके जाते हैं। बहुत अच्छे से एक घनिष्ठ संबंध है पतरस का यीशु मसीह के साथ, और पतरस यीशु मसीह को बहुत अच्छे से समझता और जानता है। ऐसे ही एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नाव में भेज दिया, और जब देर होने लगी तो यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा है। सब देख के डर जाते हैं, क्या हुआ? पतरस को बहुत उत्सुकता होती है, और पतरस एक सवाल अपने प्रभु के सम्मुख रखता है कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी चलना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने बोला आ जा। जब पतरस ने पानी में चलना शुरू करा तो हम देखते हैं कि कुछ समय 1-2 कदम शायद पतरस चला होगा। उसके बाद लिखा है जब उसने हवा को देखकर, जब हवा चलने लगी तो उसको देख के डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर उसने कहा, क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा। 2 शब्दों की प्रार्थना। पहली प्रार्थना हमने देखी एक वाक्य की प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना देखी 2 शब्दों की प्रार्थना, यानी कि एक आपातकालीन प्रार्थना, एक प्रेयर ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रेयर कह सकते हैं। पतरस ने जिस वक्त वो डूब रहा था, पतरस ये नहीं कह सकता था, हे मेरे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको चुन लिया, अपना चेला बना लिया, अब मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब प्रभु समस्या ये है कि मैं जब चल रहा हूं तो मेरा पांव जो है अंदर डूबता चला जा रहा है। पतरस पे था क्या इतना टाइम? ये इतनी प्रार्थना कर देता तो पतरस तले में पहुंच जाता, मुंह ही बंद हो जाता। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि पतरस को मालूम है कि मेरे को क्या बोलना है, सिर्फ एक शब्द 2 शब्द, प्रभु बचा। ये है आपातकालीन प्रार्थना। और जब प्रभु को पतरस प्रभु से बोलता है, हे प्रभु मुझे बचा, तो हम 31वीं आयत में देखते हैं प्रभु क्या करता है। 31वीं आयत में लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। 2 शब्द की प्रार्थना, और उसका उत्तर भी जो है इंस्टेंट है। पतरस प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु बचा, 2-3 शब्द, और यीशु मसीह हाथ बढ़ा के उसको बचा लेता है, खींच लेता है, पकड़ लेता है। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियों में ऐसी प्रार्थना हमारे मुंह से निकलती है, जहां पर हम कुछ बखान नहीं कर सकते, जहां हमारे पास समय नहीं है कि हम बैठ के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन 2 शब्दों की प्रार्थना भी जो है वो हमारा परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब देता है। पतरस ने बोला, हे प्रभु मुझे बचा, यीशु मसीह ने बचा लिया, काम खत्म हो गया। ये आपातकालीन की प्रार्थना हम देखते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम आएंगे और एक दूसरी प्रार्थना को देखेंगे, कुछ शब्द आंसुओं के साथ, कुछ वाक्य आंसुओं के साथ। तीसरी प्रार्थना को हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 20, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी प्रार्थना को, कुछ
शब्दों या वाक्यों के साथ हिजकिय्याह राजा की आंसू की साथ प्रार्थना। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जो है वो बहुत बीमार है और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो ऐसा बीमार पड़ा, ऐसा रोगी हुआ कि उस रोग से उसकी मृत्यु होने वाली थी। और जब उस रोग से उसकी मृत्यु होने वाली थी, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को उसके पास भेजता है और बोलता है जो कुछ भी तुझे इंतजाम करना है, जो कुछ भी तेरे को अपने घर वालों को इंस्ट्रक्शन देना है, देख ले, बता दे, सबको सब कुछ समझा दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। जब हिजकिय्याह राजा इस बात को सुनता है तो घबरा जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी आयत से हम पढ़ते हैं, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने और तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हिजकिय्याह का हृदय जो है वो उदास हो गया, उसका मन जो है टूट गया और हिजकिय्याह जो है अपने परमेश्वर से जो बोलना चाहता है, जो बात करना चाहता है, वो दुनिया से अलग रखना चाहता है। इसलिए लिखा है कि हिजकिय्याह ने अपनी करवट जो है बिस्तर से अपनी करवट दीवार की तरफ कर ली, अपना मुंह को दीवार की तरफ कर लिया कि मेरे शब्द और मेरा मुंह जो है कोई देखना ना पाए। और दीवार की तरफ मुंह करके हिजकिय्याह जो है परमेश्वर से एक वाक्य बोलता है, प्रभु आप जानते हैं कि मेरा जीवन कैसा रहा है, आपके प्रति मैं विश्वास योग्यता से चला हूं या नहीं चला हूं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। और इतना कह के हिजकिय्याह ये नहीं बोलता कि परमेश्वर अब मेरे को चंगाई दे, अब ऐसा कर वैसा कर। इतना कह के हिजकिय्याह जो है लिखा है फूट फूट के रोने लगा। 2 वाक्य बाकी आंसू, 2 वाक्य और बाकी आंसू। ये तीसरी प्रार्थना है, कुछ शब्दों के साथ आंसुओं की प्रार्थना। जब हिजकिय्याह कुछ बोल सकता है और बाकी उसके पास बोलने को मुंह नहीं है, दिल नहीं है, उसका हृदय जो है पूरी तरह टूट चुका है, उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसकी बात को सुन लेता है। उसके कुछ वाक्य और उसके आंसुओं में जो उसने नहीं बोला, वो सब कुछ परमेश्वर सुन लेता है। और हम देखते हैं कि जब हम उसके 4 और 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हिजकिय्याह जो था वो बेड रिडन हो चुका था, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। हिजकिय्याह ने सिर्फ परमेश्वर के जब फैसले को सुना तो हिजकिय्याह सिर्फ परमेश्वर से ये बोलता है, परमेश्वर तू जानता है, लॉर्ड यू नो एवरीथिंग, मैं कैसा रहा हूं, कैसा चला हूं। और उसके बाद हिजकिय्याह को अपनी परिस्थिति बताने के लिए ताकत नहीं बची है, ऑलरेडी रोगी है और ऐसा रोगी जो मरने पर है, बेड रिडन है, बिस्तर पे है, चल फिर नहीं रहा है। ऐसे में वो अपने मुंह को दीवार की तरफ कर लेता है और एक वाक्य बोल के फूट फूट के रोने लगता है। ये फैसला यशायाह नबी उसको सुना के वापस लौटता है और वो आंगन से बाहर नहीं निकल पाया था कि परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह के पास पहुंचता है, वापस जा उस राजा के पास, वापस जा और उसको ये बात बोल कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है और तेरे आंसुओं को देखा है। परमेश्वर के कान धर्मी जन की दोहाई पे लगे रहते हैं और वो उनके समीप रहता है। यशायाह ने कुछ शब्द बोले, बाकी उसके आंसू बह निकले। परमेश्वर ने उसके शब्दों को सुन लिया
और उसके बहते हुए आंसुओं को देख लिया। और परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें चंगा करता हूं और परसों तुम मेरे आंगन में आके खड़े होगे, मेरे भवन में आके खड़े होगे। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन बातों को परमेश्वर को बोल रहे हैं। हिजकिय्याह की प्रार्थना 2 वाक्य आंसुओं के साथ। एक और प्रार्थना में हम आएंगे और देखेंगे 1 सामुएल उसका 1 अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 1, 1 सामुएल उसका 1 अध्याय और 9 से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। बस यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना के बारे में, और जिस प्रार्थना को वो करती है, आप जानते हैं कि उसके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के वजह से हन्ना जो है बहुत दुखी थी। और ये परमेश्वर से प्रार्थना करने को जब उसके भवन में आती है तो हर साल वो आती थी, लेकिन इस साल जो थी वो मन से टूट चुकी थी, बहुत दुखी थी, और वो परमेश्वर के सम्मुख कुछ प्रार्थना को रखती है। जो प्रार्थना यहाँ पर लिखी हुई है वो प्रार्थना हन्ना ने नहीं की थी। जो प्रार्थना यहाँ लिखी हुई है वो प्रार्थना हन्ना ने नहीं की थी, यानी कि अपने मुंह से नहीं बोली थी। जो हम पढ़ते हैं कि 11वीं आयत से, जो 11वीं पूरी आयत जो है जो बताती है, वो बातें सब की सब हन्ना के मन में थी। और 12वीं आयत में जब हम 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे और उसका शब्द सुनाई नहीं देता था। और 10वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना जब परमेश्वर के उस भवन में, उस स्थान पर पहुंची थी, तो हन्ना का मन जो था पूरी तरह टूट चुका था। उसकी परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, बहुत दुखी हो चुकी थी और बहुत दुख के साथ वो अपने परमेश्वर से विनती करती है, लेकिन उसकी विनती का कोई शब्द बाहर नहीं निकलता। अगर बाहर निकल रहा है हन्ना में से तो वो उसके आंसू बाहर निकल रहे हैं। हन्ना बिलख बिलख के रो रही है और ये सारी बातें जो लिखी हैं वो उसके मन में चल रही हैं। परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आपके और मेरे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि जब हन्ना ऐसी प्रार्थना करती है तो वहां का याजक एली जो है सोचता है, ये कैसे इसका मुंह चल रहा है, रो रही है, क्या कोई नशे में है? तो वो बताती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो दुखी हूं, इस रीति से प्रार्थना कर रही हूं। और हम देखते हैं कि उसकी 19 और 20वीं आयत में परमेश्वर उसको एक उत्तर को देता है। उसकी 19 और 20 आयत, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हाँ, यहाँ पर जिस बात को हन्ना परमेश्वर के भवन में आंसुओं के साथ बोल के आई, हन्ना के होंठ हिलते थे पर उसका शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। उसके आंसू जो थे निरंतर बह रहे थे। हम देखते हैं 10वीं आयत में कि वो बिलख बिलख कर रो रही थी।
सिर्फ रो रही थी, आंसू बह रहे थे, और परमेश्वर ने उसके मन की बात को जान लिया और परमेश्वर ने उसके भवन में बहाए गए आंसुओं का आदर किया और परमेश्वर ने हन्ना को उसके आंसुओं का, जो प्रार्थना के साथ, मन की प्रार्थना के साथ थी, उत्तर दिया। हन्ना के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो आंसू उसके प्रार्थना के शब्द बन के प्रभु के भवन में बह रहे थे और परमेश्वर ने उसके आंसुओं की सुधि ले ली। और हम देखते हैं कि वो गर्भवती हुई और जब समय आया, यानी कि 9 महीने पूरे हुए, तब उसने शमूएल को जन्म दिया। और उसने बोला कि क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। परमेश्वर से मांगा है मैंने इसको और परमेश्वर ने मुझको दिया है। प्रियो, ये 4 प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहली प्रार्थना, शिमशोन प्रभु से दूर हो चुका है, फिर भी अंत में कुछ वाक्य की प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी सुन लेता है। दूसरी प्रार्थना, आपातकालीन प्रार्थना, इमरजेंसी प्रेयर, जहां पर समय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। पतरस जो है डूब रहा है, वो सिर्फ 2 शब्द बोलता है, प्रभु बचा, और प्रभु अपना हाथ बढ़ा के उसको बचा लेता है। तीसरी प्रार्थना हम देखते हैं, कुछ शब्द और आंसुओं के साथ मिली हुई प्रार्थना, जहां हिजकिय्याह राजा बोलता है कि प्रभु आप सब जानते हैं, और वो फूट फूट के रोने लगता है। परमेश्वर उसकी उस प्रार्थना को भी सुनता है, उसकी उस प्रार्थना का भी आदर करता है और हिजकिय्याह राजा से बोलता है, परसों तू अपने बिस्तर से उठ के मेरे भवन तक आ जाएगा और 15 साल तक के लिए मैं तेरी आयु बढ़ा देता हूं। चौथी प्रार्थना, हम हन्ना की प्रार्थना देखते हैं, जहां पे कोई शब्द है ही नहीं, कोई वाक्य है ही नहीं, सिर्फ आंसू हैं। इसलिए प्रियो, भजन 34 में हम पढ़ते हैं कि धर्मी दोहाई देता है और यहोवा उसके समीप रहता है। फिर से एक और बार हम उसको देखेंगे, भजन 34, साम्स 34। यहां पर हम पढ़ते हैं 17 में, धर्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। ये वो परमेश्वर है जो मेरी और आपकी प्रार्थना में बहुत इंटरेस्टेड है। प्रियो, आप सोच सकते हैं या आप सोचते होंगे कि कुछ प्रार्थनाओं को मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूं पर कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचते होंगे मैंने परमेश्वर से सहायता मांगी पर मेरे को सहायता नहीं मिली। आप सोचते होंगे कि मैंने अपनी प्रार्थना में बहुत सालों से आंसू बहाए लेकिन कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं दिखाई देता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो ना सोता है ना ऊंघता है। और यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखता है, धर्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप प्रार्थना करो और परमेश्वर आपकी ना सुने। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आपकी आंसू की एक बूंद गिरे और परमेश्वर उसका आदर ना करे, परमेश्वर उसको देख के शोकित ना होए। परमेश्वर मेरी और आपकी दोहाई सुनता है और काम करता है। और इसकी 15वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है, 34 का 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर देखता रहता है अपने बच्चों को और उसके कान जो हैं उसकी दोहाई पे लगे रहते हैं। बेशक आपने बहुत सारे आंसू बहाए होंगे, बेशक आप हिजकिय्याह के समान दीवार की ओर मुंह करके रोए होंगे जिसको किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज बोलता है, मेरे बेटी और मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे हर आंसुओं को देखा है, तुम्हारे हर आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में भर के रखा है और निश्चय जानो कि मैं उसका जवाब बहुत जल्द तुम्हें देने वाला हूं। परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास का आदर करता है।
परमेश्वर मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करता है। मेरी और आपकी सिचुएशन दुनिया में कोई नहीं क्यों ना समझता हो, लेकिन परमेश्वर समझता है। हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की ओर छुपा लिया कि मुझे कोई देख ना ले। हन्ना जो है मंदिर के एक कोने में बैठ गई, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन वो बिलक बिलक के रो रही। उसके होठ तो हिल रहे हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर हन्ना के आंसुओं की सुधि लेता है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंखों के आंसुओं की सुधि ली। परमेश्वर ने ये पतरस को गिरते में से उठा लिया और मरते हुए शिमशोन की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। प्रियो, मैं और आप वो हैं जो पतरस, शिमशोन, हन्ना और हिजकिय्याह से बहुत बढ़कर हैं, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के मुझको और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। मेरे और आपके आंसू बहुत कीमती हैं परमेश्वर के सामने। कभी भी आप निराश ना होएं कि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर का क्या हुआ। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके बहाए हुए आंसुओं को परमेश्वर देख चुका है। वो बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, निराश नहीं हो, तुम्हारे जीवन के हर बहाए हुए आंसू को मैं देख चुका हूं। तुम अपने आंसुओं को पोंछ चुके होगे, लेकिन तुम्हारे आंसुओं को मैंने कुप्पी में भर के रखा है। हर बूंद का मैं हिसाब करूंगा, हर बूंद का मैं न्याय करूंगा, क्योंकि मैं एक न्यायी परमेश्वर हूं। जो तुमको छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। फिर कैसे परमेश्वर मेरे और आपके आंख बहाए हुए आंसुओं को देख सकता है। प्रियो, हम अपने जीवन में कभी भी निराश ना हो। हम इस बात को सोच के देखें, आप आज किस हाल में हैं, आप आज किन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। दुखी हैं, टूटे हुए हैं, आपातकालीन की स्थिति में हैं, या सिर्फ आपके आंसू बह रहे हैं। आप हो सकता है शिमशोन के समान निराश हो और बोले अब सब कुछ खत्म हो गया है। आप पतरस के समान आपातकालीन स्थिति में हो जहां आप बोले, प्रभु मुझे बचा, मैं डूबा जा रहा हूं, प्रार्थना करने का ही समय नहीं है। आप हिजकिय्याह के समान ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जबकि वो बीमार है और परमेश्वर बोलता तुम मरने पे हो। हिजकिय्याह आंसू बहाता है दीवार की ओर मुंह करके। मैं और आप हन्ना जैसी स्थिति में हो सकते हैं जहां मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। परमेश्वर के पास आपकी हर प्रार्थना का जवाब है। ये वो परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। ये वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा है। ये परमेश्वर वो है जो हर दिन सूरज को आज्ञा देता है और सूरज निकलता है। ये वो परमेश्वर है जो रात दिन दिखाता है। ये वो परमेश्वर है जो सीजन्स को चेंज करता है। ये वो परमेश्वर है जो मुझको और आपको हर पल हमारे दिल को धड़काता है, हर पल हमको सांस में ऑक्सीजन देता है। अद्भुत परमेश्वर है। क्या ये अद्भुत परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से अपने मुंह को मोड़ लेगा? कभी नहीं। ये परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। साम्स 51 और वर्स 17, भजन संहिता 51 और 17वीं आयत। वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 51:17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये जो हन्ना पहुंची थी उस जगह पर, कहां पर? उस तंबू के स्थान पर, उस परमेश्वर के भवन पर। बहुत सारी चीजों को वो लेके आती थी अर्पण करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हन्ना जो थी वहां पर जब बैठती है तो वो अपने आंसुओं को चढ़ा देती है। और परमेश्वर जो है उसके टूटे हुए हृदय को, उसके आंसुओं को देखता है। और अब भजन 51:17 में हम पढ़ते हैं कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य एक सिद्ध बलिदान है, एक परफेक्ट है, परफेक्ट गिफ्ट है, एक सिद्ध बलिदान है परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर टूटे हुए ऐसे मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता है।
परमेश्वर ऐसे टूटे हुए व्यक्ति के हृदय को, जो नम्र और दीन होके परमेश्वर के पास आता है, कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करता है। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर ने मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। चाहे मेरी और आपकी प्रार्थना जो है आखिरी समय की प्रार्थना हो, एक वाक्य की प्रार्थना हो, क्या चाहे मेरी और आपकी प्रार्थना आपातकालीन प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे मेरी और आपकी प्रार्थना कुछ शब्द और आंसू के साथ क्यों ना हो, चाहे मेरी और आपकी प्रार्थना में सिर्फ आंसू बह रहे हो, याद रखें, एक जिंदा और सच्चा परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। एक परमेश्वर है जिसको आपके आंखों के आंसुओं की सुधि है। आपके बहुत ही करीबी लोग हो सकता है आपके आंसुओं को ना देखें, आपके आंसू के पीछे के दर्द को ना समझे, लेकिन एक परमेश्वर है, वो आपके दर्द को देखता और आपके आंसुओं को समझता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। और वो परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम कभी भी निराश ना होएं। परमेश्वर ये वो परमेश्वर है जो मेरी और आपकी सुधि रखता है, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और याद रखें, हो सकता है आपके प्रार्थना का समय कई महीनों बीत चुका हो, कई वर्ष बीत चुके हों, आपको लगता हो अब शायद कुछ भी नहीं होएगा, लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक समय को ठहरा रखा है और वो करेगा और जरूर करेगा। उस दिन आप हन्ना के समान खड़े होकर बोलेंगे, मैंने अपने परमेश्वर से मांगा था और उसने पूरा किया। उस दिन आपके पास, मेरे पास हन्ना के समान एक गवाही होगी। और आप देखेंगे, जब आप समूएल को पढ़ेंगे, हन्ना फिर से आती है और परमेश्वर के सम्मुख एक धन्यवाद को चढ़ाती है और उसमें बोलती है, मैं परमेश्वर के पास गई और उसने मेरे सींग को ऊंचा कर दिया। इस वर्ष परमेश्वर आपके हर बहाए हुए आंसुओं का इलाज करने वाला है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। आपके सींग को वो ऊंचा करेगा और आपकी प्रार्थनाओं की सुधि लेके आपके आंसुओं को पोंछ देगा। विश्वास रखें, दृढ़ हो जाएं, निराशा को स्थान अपने जीवन में ना दें, लेकिन परमेश्वर की ओर हंसमुख चेहरे से देखें, क्योंकि उसको आपकी परवाह है। परमेश्वर के समीप टूटा हुआ हृदय जो है उचित बलिदान है, और परमेश्वर टूटे हुए हृदय को, उस दबे हुए व्यक्ति को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। हम प्रभु को धन्यवाद दें और आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए निश्चित होके बहुत धन्यवादी हृदय से उसकी ओर देखते रहें। वो उत्तर जरूर देगा, हमको हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा। परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ के अपने उत्तर को बहुमूल्य रीति से मेरे और आपके हाथों में सौंपेगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।